अस्सलामुअलैकुम। पाक हफ्त जुबान न्यूज में खुशामदीद। खबर शामिल करते हैं। मेहर से हमारे नुमाइंदे राजा अतहर गुरर हमें अपडेट कर रहे थे कि 14 दिन पहले गायन काजी आरिफ जाम शोरो स्टॉप पे नाहक कत्ल किए गए गुलाम अब्बास चांदियो और अकबर मेर्च के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मकतूलों के वर्सा सिंध की बेटी साइमा चांदियो की काल पर आहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मेहर थाने के सामने शदीद गर्मी में 4 घंटे मुसलसल धरना दिया गया। धरने में शरीक लोगों ने पुलिस के आला हुकाम IG सिंध, DIG, SSP दादो और आला इब्दिलिया से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा करते रहे। 4 घंटे के आहतजाज के बाद DSP मेहर यूनुस रोदनानी, SHO सेक्शन नूर मुस्तफा पठान, SHO B सेक्शन काबिल बीओ धरने की जगह पहुंचकर वर्षा से धरना खत्म करके पुलिस को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टाइम देने की अपील की। मकतूलों की गिरफ्तारी के लिए वर्षा ने पुलिस को 10 दिनों की मोहलत दे दी और कहा कि अगर 10 दिनों में कातिल गिरफ्तार न किए गए तो इंडिस हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। कराची में भी सेक्शन मुस्तफा पठान साहब और आयो साहब इनसे बात हुई है, आइए आप इनसे पूछते। हमें कानून से उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने कुछ हद तक हमें सेटिस्फाई भी किया है कि आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। हम फिर भी कानून से उम्मीद करते हैं क्योंकि हम सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे स्ट्राइक की वजह से इतनी गर्मी में यहाँ पे लोग परेशान हों, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जहाँ से कुछ पेशेंट्स जा रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के आने जाने का रास्ता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कातिल गिरफ्तार किए जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं हुए तो मेरा आगे का एक्शन ये होगा कि मैं सिंध के हर शहर में स्ट्राइक करूंगी, दोबारा यहाँ पे आऊंगी, सिंध हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, कराची तक पैदल मार्च करूंगी जो नंगे पाँव होगा, जिसमें पाँव में जूते भी नहीं होंगे। मैं हर उस ऐवान तक जाऊंगी जहाँ से मुझे आवाज़ मिले। फिर मेरा एक दिन भी घर में नहीं गुजरेगा। मैं गलियों में जाऊंगी, हर इंसान के पास जाऊंगी, इंसाफ की भीख मांगूंगी। अच्छा, DSP ने क्या कहा आपको? अभी फिलहाल तो उन्होंने कुछ हद तक हमें सेटिस्फाई किया है कि हमारे साथ इंसाफ होगा एंड वी बिलीव दैट दे विल डू समथिंग। अच्छा, तो जी हमारी जो कोशिश हमें जो हमारे FR 114/2021 में नामजद जो मुलजमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। हमने पहले भी 1 हफ्ते का टाइम दिया था, तो आज हमारे 6 रुकनी उसमें मैं और अति साइमा, साईं गुलाम मुस्तफा, आदा अब्दुल हफीज़, हाफिज जावेद और गुलाम हुसैन, ये 6 हम रुकन थे। और हमारी टीम ने DSP 2 SHOs के साथ मिलकर बात की। उन्होंने हमसे कुछ टाइम मांगा है और टाइम हम अनाउंस करेंगे अभी। उसके बाद हमारा क्या लाए अमल होगा वो भी हम अनाउंस करेंगे। बात ये है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, कोर्ट के कटहरे में नहीं आएंगे, कोर्ट में पेश नहीं होंगे, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से, मैं वकील हूँ, 1-2 केसेस भी करेंगे। दूसरा ये कि सियासी समाजी शऊर देने के लिए लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। अभी हमारे साथ ये मेरी बहन है, मेरे मामों की जोजा है, तो इनके साथ हम 1-2 रास्ता जो है एहतियात वाला वो भी हम जारी रखेंगे। लेकिन इन अफसरान के खिलाफ जो नाअहली कर रहे हैं इनको हम कोर्ट में लेकर आएंगे। जिस एरिया से आपकी ये गवर्नमेंट चल रही है, मैं उस दिन से मुखातिब हूँ जिस दिन से आप अपनी ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारी टैक्स से, हमारे मानवीय वसीलों से। आज मैं वहाँ से आपसे मुखातिब हूँ कि खुदारा मेरे चाचू है, उनके दोस्त को बगैर किसी गुनाह के शहीद किया गया, हमारे साथ इंसाफ करें। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से अपील करती हूँ कि हमारे लिए सो मोटो एक्शन में हमें मजबूर ना करें कि हम कहीं पुलिस स्टेशन के सामने किसी रोड पर या सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने खुद को पेट्रोल से जलाएं और अपनी कल में तोड़ें।